किसी चीज़ को करने का जो अप्रोच है वो सामूहिकता में निहित है। इसी रास्ते में आके हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क करना चाहते हैं, जहाँ गांव सामूहिकता में अपने उत्पादन को देख सके। स्वतंत्रता के बहुत पहले से भी गांव हमेशा उत्पादन का केंद्र रहा है और उत्पादन के केंद्र गांव के होने की वजह से नगर विपणन का केंद्र बना रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव से शुरू होकर शहरों के अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क तक एक वैल्यू चेन सिस्टम की तरह काम करें। इसी उद्देश्य को लेके हर गांव के गौठान में 1 एकड़ जमीन में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का गठन किया गया है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में सामान्यतः जो एक इंडस्ट्रियल पार्क की फैसिलिटी होती है, अधोसंरचनाएं होती है, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे वर्किंग शेड होगा, जो काम करना चाहता है उसे भूमि उपलब्ध होगी, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आधे रेट में बिजली उपलब्ध होगी, उसके सिवा पानी फ्री में उपलब्ध होगा और जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध होगी। साथ में बैंक लिंकेज के लिए बैंकों से सरकार बात कर रही है, कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा और उसे निर्माण कौन करेंगे। इसके लिए यह तय किया गया कि पहले गांव के कौशल का एक सर्वेक्षण किया जाएगा कि वहाँ के युवाओं में, वहाँ की महिलाओं में, वहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवाओं में किस तरह का स्किल है और कितना कौशल डेवलप किया जा सकता है। दूसरा, वहाँ पर किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और किस तरह की चीज़ों को उत्पादन करने का वहाँ एक स्कोप है। इन तीनों चीज़ों के आधार पर निर्माण होगा। जैसे गांव में स्कूल है, वहाँ चाक तो लगते ही है, तो हम चाहते हैं कि चाक जो है उस गांव में उत्पादन हो। काट पट्टी लगती है, वो गांव में उत्पादन हो। फर्नीचर लगते हैं, गांव में उत्पादन हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तेल है, साबुन है, जैसे एक लंबी लिस्ट है। एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर में गांव के अंदर जो होने वाले परंपरागत व्यवसाय हैं उन जगहों को हम अलग अलग गुड़ियों के नाम से जानेंगे, जैसे लौह गुड़ी, तेल गुड़ी, वस्त्र गुड़ी, माटी